हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पुनीत अपनी माँ सीता के साथ रहता था। पुनीत काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था और ऐसे ही एक दिन अपने बेटे की समझदारी देख सीता पुनीत से बोलती है, बेटा पुनीत, तू तो बड़ा हो गया है और अब मैं सोच रही हूँ कि तेरी शादी करवा दूँ। इसलिए अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो मुझे बता दे, मैं तेरी शादी उससे ही करवा दूंगी। नहीं माँ, मेरी नज़र में कोई लड़की नहीं है, इसलिए आपको जहाँ सही लगे आप वहाँ मेरी शादी करवा दीजिए, वो भी आपकी पसंद से। हाय मेरा बच्चा, समझदार होने के साथ साथ कितना सीधा है। मेरे बच्चे को किसी की नजर न लगे। इस तरह सीता अब पंडित जी से अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने के लिए कहती है और कुछ ही दिनों में पुनीत के लिए प्रिया नाम की एक लड़की का रिश्ता मिल जाता है, जिसके बाद पुनीत की शादी प्रिया नाम की लड़की से हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सीता चुकंदर काट रही थी कि तभी वहाँ पर प्रिया आ जाती है और अपनी सास के हाथों को खून के जैसे लाल देखकर प्रिया बोलती है, हाय मम्मी जी, आपके हाथों से इतना खून कैसे बह रहा है? अरे बहू, मेरे हाथों से खून नहीं बह रहा है, ये तो मैं छछूंदर काट रही हूँ। पर माँ जी, मुझे तो ये चुकंदर दिखाई पड़ रहे हैं, आप छछूंदर कैसे काट सकती हो? अरे हाँ बहू, वही चुकंदर छछूंदर जो भी है। माँ जी, जो भी है नहीं, बोलिए चुकंदर। छछूंदर। चुकंदर मम्मी जी, चुकंदर। देख बहू, जो भी है, अब मेरा मजाक मत बना, समझी ना तू? मम्मी जी, मैं आपका मजाक कहाँ बना रही हूँ, मैं तो बस आपको बोलना सिखा रही हूँ। हाँ बस कर, मुझे बोलना मत सिखा। मैंने बच्चे बड़े किए हैं और उन्हें बोलना सिखाया है, और आज वही बच्चे मुझे बोलना सिखा रहे हैं। वाह मम्मी जी, आप तो गुस्सा हो गयी। चलो ठीक है, नहीं बनाती मैं आपका मजाक, अब ठीक है? सीता प्रिया का जवाब नहीं देती और मुंह घुमाकर वहाँ से चली जाती है। और जब शाम को पुनीत घर आता है तो वो खाने की टेबल पर सलाद के साथ चुकंदर का सलाद भी देखता है। ये देख पुनीत बोलता है, अरे प्रिया, ये क्या, आज सलाद के साथ चुकंदर भी है? वैसे आज ये क्यों? पुनीत जी, ये चुकंदर नहीं बल्कि छछूंदर है। क्या? हाँ, छछूंदर। क्या प्रिया, तुम गवारों वाली बात क्यों कर रही हो? ये बात तो हर छोटे बच्चे को पता होगा कि ये कोई छुछुंदर नहीं बल्कि चुकंदर है, चुकंदर। दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर उनकी बातों का जवाब देते हुए सीता आती है और अपने बेटे से बोलती है, बेटा, ये मेरी बातों का मजाक बना रही है। भगवान जाने मैंने कौन सी घड़ी में से तेरी शादी करवा दी। पर माँ, हुआ क्या? मैंने चुकंदर को छछूंदर बोल दिया, तब से ये मेरा मजाक बना रही है। पर माँ, आपको मैंने बोलना सिखाया, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी और मुंह टेढ़ा करके चली गयी। हाँ तो क्या गलत किया? अपना मजाक बनवाने के लिए मैं तेरे पास रहूं क्या? उन दोनों की ये बहस देख पुनीत चिल्लाते हुए कहता है, अरे यार, बस करो तुम दोनों, हद कर दी है तुम लोगों ने। अरे ऐसे कौन लड़ता है? एक तो मैं ऑफिस से थक हार के आया हूँ, लेकिन तुम्हें तो कुछ दिखता ही नहीं। इतना कहकर अब पुनीत बिना खाए वहाँ से अपने कमरे में चले जाता है और उसको ऐसे गुस्सा देख अब दोनों सास बहू एक साथ मिलकर खाना लेकर पुनीत के पास जाती हैं और उसको मनाते हुए उसको खाना खाने को कहती हैं। ऐसे ही अब पुनीत भी मान जाता है और खाना खा लेता है। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन अपनी सास के साथ मिलकर वो समोसे बना रही थी, तभी वहाँ पर सीता की एक पड़ोसन आ जाती है और सीता को आवाज लगाते हुए उससे कहती है, सीता बहन, अरे ओ सीता बहन। उसकी आवाज सुनकर प्रिया अपनी सास को कहती है, लो, आ गई आपकी बेस्ट फ्रेंड समोसा खाने के लिए। अरे अब आ ही गई है तो क्या करें, चलना खिला ही देते हैं इसको समोसे। पर सासू माँ, हम कब तक इनको ऐसे ही समोसे खिलाएंगे? अरे जब भी कुछ बनाते हैं तब ये मुंह उठाकर यहाँ चली आती हैं। जाने देना बहू। हाँ, आज तो जाने दे रही हूँ मैं, लेकिन आज के बाद मैं इनको अपने घर में आने ही नहीं दूंगी। मतलब आप बस देखते जाइए मम्मी जी, आपकी बहू कोई आम बहू नहीं है बल्कि मजाक बनाने वाली बहू है। और अब आप अपने दोस्त के पास जाइए। इस तरह अब सीता अपनी पड़ोसन के पास जाती है और उसे कहती है, अरे आओ बहन, आज यहाँ कैसे आना हुआ? बस आ गई। वैसे तुम बताओ कि तुमने इतना समय मुझे इंतजार क्यों करवाया? अरे बहन, वो क्या है ना, मेरी बहू किचन में काम कर रही थी तो थोड़ी मदद कर रही थी मैं। अच्छा।
हाँ, वैसे तुम्हारे घर से खुशबू काफी अच्छी आ रही है। ऐसा भी क्या बन रहा है इस घर में? अपनी पड़ोसन की बात का जवाब देते हुए प्रिया बोलती है। आंटी जी, मैं तो समोसा बना रही थी और देखो मैं आपके लिए समोसा भी लाई हूँ। अरे वाह, समोसे? जी, आप खाना चाहेंगी? नेकी और पूछ पूछ। अरे बहू, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तूने मुझे कभी कुछ दिया और मैंने कभी मना किया है क्या? हाँ हाँ, मना भी कैसे करेंगी आप, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आपका यहाँ आना ही छुड़वा दूंगी। नहीं नहीं, आप तो हमेशा तैयार रहती हैं मेरे घर का सामान खाने के लिए। बहू, तू मेरा मजाक बना रही है क्या? नहीं नहीं आंटी जी, मैं आपका मजाक क्यों बनाऊंगी भला। खैर, ला समोसे दे दे। इस तरह प्रिया उसको समोसे देती है और जैसे ही पड़ोसन समोसे खाना शुरू करती है वैसे ही उसके कपड़ों पर समोसे की चटनी गिर जाती है। साथ ही समोसे भी उससे नहीं टूटते। ये देख प्रिया बोलती है। आय हाय आंटी जी, ये क्या गंद मचा रही हो आप। अरे जब आपका पेट खराब था तो हमारे घर में आना जरूरी था क्या। अरे बहू, मेरा कोई पेट खराब नहीं है, ये तो बस चटनी गिर गई है। अरे आंटी जी, ये चटनी नहीं बल्कि आपका पेट खराब हुआ है। अरे इससे तो पता चलता है कि आप समोसे की कितनी बड़ी भूखी हैं। जो खुद पेट खराब है फिर भी आप हमारे घर में समोसे खाने आ गई हैं। तू कहना क्या चाहती है कि मेरे घर वाले मुझे खाने को नहीं देते हैं? अरे आंटी जी, मैंने कब कहा, आप तो खुद ही बोल रही हैं ये सब। और ये क्या, आपको तो समोसे भी खाने नहीं आ रहे हैं। छी आंटी जी, आप कितनी गंदी तरह से समोसे खाती हैं। देख रही है सीता, तेरी बहू कैसे मेरा मजाक बना रही है। अरे बहू लाई है, मजाक बनाने वाली बहू लाई है। अब बहन मैं क्या करूं, तेरी भी तो हरकत सही नहीं है ना। मजाक बनाने वाली हरकत तो तू खुद कर रही है, तो मेरी बहू भी तेरा मजाक बना रही है। और जब तेरा मजाक बन रहा है तो इतना चिढ़ क्यों रही है? मेरा मजाक बना रही है ना, देख लूंगी तुझे तो मैं। इस तरह पड़ोसन उन सास बहू से कुछ नहीं बोलती और गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। और जाते जाते वो समोसे की चटनी नीचे फर्श पर गिराकर चली जाती है। अब दोनों सास बहू हंसते हुए एक दूसरे को ताली मारते हैं। सीता अब हंसते हुए किचन में अपने लिए समोसे लेने जा रही थी कि तभी उसका पैर गिरी हुई चटनी पर पड़ता है और वो फिसल कर गिर जाती है। जिसके बाद वो रेंगते हुए अपनी बहू को बोलती है। अरे बहू, हाय मेरी कमर। मम्मी जी, आप सांप के भांति जमीन पर क्यों रेंग रही हो। अरे पागल कहीं की, मैं रेंग नहीं रही हूँ बल्कि मैं गिर गई हूँ। मुझे बहुत ही ज्यादा चोट लगी है। हाय, आ जरा मेरी उठने में मदद कर। पर मम्मी जी, सच में ऐसा लग रहा है कि आप नागिन बन गई हो। अब मजाक ही बनाती रहेगी क्या? अरे नहीं नहीं मम्मी जी। इस तरह अब प्रिया अपनी सास को उठाती है और उसको अपने कमरे में ले जाती है। जिसके बाद वो उसको दवाई दिलाती है और अपनी सास की खूब सेवा करती है। इस तरह अब सीता भी अपनी मजाक बनाने वाली बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।